हेलो फ्रेंड्स, टेलीप्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी अगली दो एंट्रीज जो 16 और 17 नंबर की एंट्रीज हैं वे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज हैं। अगर हम सबसे पहली एंट्री 16 नंबर एंट्री को देखें जो 2 तारीख में है, हमने 2000 रुपये की गुड्स जो हैं वो सीएनसी एंड कंपनी को वापस किए हैं। सीएनसी कंपनी जिनसे हमने परचेज किया था माल, उनको हमने वापस कर दिया है माल 2000 रुपये का। तो जब भी हम कोई भी परचेज रिटर्न की एंट्री डालेंगे तो वो डेबिट नोट में डालेंगे। इसी तरह से नीचे वाली जो एंट्री है 3000 रुपये की, जिसमें हमने जो माल सेल किया हुआ है दिनेश एंड सन्स को, उन्होंने हमें प्रोडक्ट वापस कर दिए 3000 रुपये के। तो ऐसी एंट्री यानी कि जो सेल्स रिटर्न की एंट्रीज हैं वो क्रेडिट नोट के थ्रू डाली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई परचेज रिटर्न की एंट्री करनी होती है तो उसके लिए हमें डेबिट नोट वाउचर चाहिए होता है, और जब भी हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होती है तो हमें क्रेडिट नोट वाउचर चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस प्रकार से टेलीप्राइम में कर सकते हैं। मेरे पास टेलीप्राइम का गेटवे ऑफ टेली ओपन है। यहाँ से अगर मैं वाउचर्स में आ जाऊँ तो लास्ट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट की रही, तो इसलिए रिसिप्ट वाउचर वहाँ सेलेक्टेड है, लेकिन मुझे यहाँ से डेबिट नोट की क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि वो वाउचर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें तो आपके पास स्क्रीन पे वे सभी वाउचर्स जो हिडन फॉर्मेट में है वो सारे के सारे आपके पास एनेबल होकर सामने आ जाएंगे। जैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है वो F5 और F6 पर अवेलेबल है, लेकिन ऑल्ट की के साथ। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑल्ट के साथ अगर मैं F5 दबाऊंगा तो डेबिट नोट ओपन हो जाएगा, और ऑल्ट के साथ F6 दबाऊंगा तो क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। यहाँ अगर आप पेमेंट के साथ दिए गए छोटे से बटन को क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यहाँ डेबिट नोट का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, यानी कि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, डेबिट नोट जो है हमारे पास परचेज रिटर्न के लिए और क्रेडिट नोट जो है वो सेल्स रिटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेबिट नोट की बात करते हैं। अब डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के अकाउंट्स होने चाहिए, लेजर्स होने चाहिए। तो आइए इन दोनों लेजर्स को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर्स क्रिएट करने के लिए मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे आ जाता हूँ, और लेजर्स पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर चाहिए। मैं सेल्स रिटर्न टाइप कर देता हूँ। ये अंडर सेल्स अकाउंट्स ही आएगा। हालांकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक एंट्री करके दिखाना चाहता हूँ जिसमें डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर को ही क्लियर करना है, इस कॉन्सेप्ट को, और देखना हमें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को किस प्रकार से एंटर करते हैं। एडवांस एंट्रीज के लिए हम फर्दर आगे आने वाले सेशंस में सीखते चले जाएंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रिएट करना है तो वो हमेशा सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत ही क्रिएट करना है। टाइप ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ। बैंकिंग डिटेल, मेलिंग डिटेल यहाँ नील है तो ये खाली हो जाएगा यहाँ से। ओपनिंग बैलेंस भी 0 है। फाइनली येस कर देता हूँ। इसी तरह से मुझे परचेज रिटर्न एक लेजर क्रिएट करना है तो वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। परचेज रिटर्न जो है वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट किया जाएगा, तो ये भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और फाइनली यहाँ से फिर से इसको भी येस कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 लेजर्स और क्रिएट हो गए हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब मुझे इनकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं वाउचर्स पे आ जाता हूँ। अब मुझे डेबिट नोट का प्रयोग करना है परचेज रिटर्न को एंटर करने के लिए, और मुझे पता है यहाँ से पेमेंट के इस पॉइंट से मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। मैं शॉर्टकट के लिए फिर से ऑल्ट F5 का प्रयोग भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से डेबिट नोट पे क्लिक कर देता हूँ तो डेबिट नोट वाउचर मेरे पास ओपन हो गया है। यहाँ से इसका मैं मोड चेंज कर लेता हूँ, अकाउंटिंग इनवॉइस में रखता हूँ अभी से, ताकि मेरे पास एंट्री करते समय थोड़ी सी आसानी बनी रहे और आपको भी क्लियर हो जाए। बाकी मोड्स को हमने अभी तक कार्य में नहीं लिया है, यानी कि प्रयोग नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर डेबिट नोट, यानी कि मैं जो परचेज रिटर्न करने वाला हूँ, ऐसे केसेस में सबसे पहले उस पार्टी का नाम आपको देना है। तो हमने जो परचेज किया हुआ सीएनसी एंड कंपनी से किया हुआ, तो सीएनसी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ यहाँ से मैं। उसके पश्चात मुझे यहाँ पे जो परचेज रिटर्न है उसे सिलेक्ट करना है। देखिए मेरे पास ये लेजर यहाँ शो हो रही है, परचेज रिटर्न। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कितने रुपए की परचेज मुझे रिटर्न करनी है। मुझे यहाँ पे 2000 रुपये की जो परचेज है वो रिटर्न करनी है, यानी 2000 रुपये का माल वापस करना है सीएनसी एंड कंपनी को। तो 2000 यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से एंटर करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नरेशन टाइप करके येस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डेबिट नोट वाउचर के थ्रू मेरी जो परचेज रिटर्न की एंट्री है वो हो गई है। इसी तरह से अगर मैं सेल्स रिटर्न की एंट्री करना चाहता हूँ तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए मुझे फिर से यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना है और पहले वाउचर टाइप चेंज करना है, यानी कि क्रेडिट नोट क्लिक करना है। आप ऑल्ट F6 के साथ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब पार्टी का नाम आपको देना है। यहाँ पे जो सेल किया था वो दिनेश एंड सन्स को मैंने किया था, और तो फाइनली इनकी डिटेल्स मुझे सेलेक्ट करनी है। अब क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है तो यहाँ से सेल्स रिटर्न मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि
मेरा जो अकाउंट रहेगा रिटर्न का वो सेल्स रिटर्न रहेगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 3,000 रुपये की गुड्स जो है मैंने वापस प्राप्त किए हैं, यानी कि दिनेश एंड सन्स ने मुझे 3,000 रुपये का माल वापस किया है। मैं एंटर कर देता हूँ, नरेशन टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक अपनी रेफरेंस के लिए नरेशन टाइप कर दिया है। फिर से एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं इसे यस कर देता हूँ तो मेरे पास क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से बड़े ही सिंपल वे में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एस्केप करके वापस बाहर आता हूँ और अगर आप डे बुक पे जाके देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट 3,000 रुपये का यहाँ पे एंटर्ड है, यानी कि मैंने 3,000 रुपये का जो सेल्स रिटर्न किया है उसकी एंट्री है। और CNC कंपनी को डेबिट नोट के थ्रू मैंने 2,000 रुपये का माल वापस किया है, यानी कि जो मैंने परचेज रिटर्न किया है वो डेबिट नोट में वहाँ पे रिकॉर्डेड है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इन दोनों एंट्रीज को वर्कआउट किया है। तो जब भी हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो हमें डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के साथ करनी पड़ती है। डेबिट नोट वाउचर जो रहता है वो परचेज रिटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रेडिट नोट वाउचर जो रहता है वो सेल रिटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है। आने वाले सेशंस में हम इनको स्टॉक के साथ भी देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जब हम GST एंट्री करेंगे तो उसमें देखेंगे जब GST इफेक्ट क्या रहता है और उसको किस प्रकार से इन्हीं एंट्रीज के साथ इफेक्ट किया जाता है। धन्यवाद।